हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास में हम जियोग्राफी के अंतर्गत हिमालय पर स्थित जो प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं या प्रमुख हिमनद जो पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हिमालय पर स्थित जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लेशियर क्या है, और इसके बाद जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बात की जाए ग्लेशियर की, तो ग्लेशियर क्या होता है? हिमालय पर आइस ग्रुप पाया जाता है या बर्फ का समूह पाया जाता है जो परत दर जमा रहता है, और इसे कहा जाता है ग्लेशियर कहा जाता है। तो हिमालय पर बर्फ का समूह, आइस का समूह पाया जाता है जिसे कहा जाता है ग्लेशियर। और इसके पीछे कारण क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर में कमी आने के कारण हिमालय के ऊपर या हिमालय पर ग्लेशियर पाए जाते हैं या बर्फ का जमाव पाया जाता है। और यह ग्लेशियर अपने भार के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं या घाटियों की तरफ मूवमेंट करते रहते हैं। और जो घाटियों की तरफ जो जमाव होता है इसे कहा जाता है अल्पाइन ग्लेशियर कहा जाता है। तो यह अल्पाइन प्रकार का ग्लेशियर होता है। और और जो सबसे निचली लाइन होती है ग्लेशियर अस्थाई हिम की, जो निचली लाइन होती है उसे कहा जाता है स्नो लाइन कहा जाता है। स्नो लाइन, तो स्नो लाइन क्या है? हिमालय पर स्थित जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उसकी जो निचली सीमा होती है, सबसे लोएस्ट जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है स्नो लाइन कहा जाता है। बात की जाए स्नो लाइन की, यदि हम कुमायूं हिमालय और ईस्टर्न हिमालय की तरफ जाएंगे, ईस्टर्न हिमालय जिसमें असम हिमालय या अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, वहाँ पर जो स्नो लाइन है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से या सी लेवल से लगभग 3500 मीटर के पास है। तो जो स्नो लाइन की ऊंचाई है कुमायूं हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में देखा जाए तो या 3500 मीटर के आसपास है, लेकिन जब पंजाब हिमालय के अंतर्गत देखेंगे, पंजाब हिमालय में जिसमें जम्मू कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र आता है और हिमाचल प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र आता है, वहाँ स्नो लाइन की जो ऊंचाई है वह सी लेवल से लगभग 2500 मीटर के आसपास है। तो अस्थाई हिम की जो निचली सीमा होती है उसे कहा जाता है स्नो लाइन कहा जाता है। और इस जो ग्लेशियर की जो विशेषता होती है, या फ्रेश वाटर का स्रोत होता है या ताजे जल का स्रोत होता है। और यहाँ नदियों का सोर्स होता है, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो नदियों का जो जल होता है, जल का स्रोत कहाँ से है? वह है ग्लेशियर। तो ग्लेशियर से विभिन्न नदियाँ होकर निकलती हैं। तो जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं हिमालय क्षेत्र में, उसका स्रोत क्या है? ग्लेशियर है। तो ताजे पानी का स्रोत होता है ग्लेशियर, और यहाँ से कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं या कई नदियों का स्रोत होता है ग्लेशियर। अब हम हिमालय पर स्थित जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लद्दाख के क्षेत्र में जो ग्लेशियर पाए जाते हैं उनके बारे में। तो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए, जो सबसे पहले प्रमुख ग्लेशियर है वह है सियाचिन ग्लेशियर। पहला आता है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए तो यह स्थित है काराकोरम रेंज पर। और काराकोरम रेंज भाग है किसका? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का पार्ट है। और सियाचिन की विशेषता देखा जाए तो यह लद्दाख क्षेत्र में है, और यह स्थित है काराकोरम रेंज पर, और यह वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित यह युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है जिसकी लंबाई है 75 किलोमीटर। यह पोलर और सब पोलर के बाद, पोलर और सब पोलर के बाहर
सब सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। तो पोलर और सब पोलर के बाहर यदि पूछा जाए पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह है फेडचेंको ग्लेशियर। और फेडचेंको ग्लेशियर का क्षेत्र देखा जाए तो 77 किलोमीटर स्क्वायर है और यह स्थित है पामीर के पठार में। तो पामीर के क्षेत्र में यह ग्लेशियर है, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर है फेडचेंको। और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि स्थित है लद्दाख के क्षेत्र में। और किस रेंज पर है, काराकोरम रेंज पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर की बात की जाए तो यह सोर्स है नुब्रा नदी। तो यहाँ नुब्रा नदी को जल प्राप्त होता है कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से। तो सियाचिन ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है, नुब्रा रिवर नदी का, नुब्रा रिवर का। यदि मैप में लोकेशन देखा जाए तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बाद जो अगला ग्लेशियर है वह है हिस्पर ग्लेशियर। और हिस्पर ग्लेशियर की बात की जाती है, यह भी काराकोरम श्रेणी में आता है लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत। और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 61 किलोमीटर के आसपास है। और यह हिस्पर ग्लेशियर सोर्स है किस नदी का, हुंजा रिवर का स्रोत है। तो हिस्पर ग्लेशियर क्या है, हुंजा नदी का स्रोत है। बात की जाए हिस्पर ग्लेशियर का, मैप में देखा जाए तो लोकेशन यहाँ पर मैप में देखा जाए तो हिस्पर ग्लेशियर लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर स्थित है हिस्पर ग्लेशियर। अगला जो ग्लेशियर आता है लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत वह है बियाफोग्यांग ग्लेशियर। बियाफोग्यांग ग्लेशियर की बात की जाए तो यह स्थित है गोरी गंगा रिवर वैली में। एक नदी है गोरी गंगा, उसी की घाटी में यह हिस्पर ग्लेशियर स्थित है। और गोरी गंगा की बात की जाए तो यह 9 ग्लेशियरों से मिलकर बनती है। तो यह क्या है, कन्वर्जन ऑफ 9 ग्लेशियर। और बियाफो ग्लेशियर को मैप में देखा जाए तो बियाफो ग्लेशियर यहाँ पर स्थित है, बियाफो ग्लेशियर। और यह भी लद्दाख के क्षेत्र में आता है। लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर है वह है बालतोरो ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर। और बालतोरो ग्लेशियर की बात की जाए तो यह भी लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यह सिगार रिवर, सिगार नदी का सोर्स है। तो सिगार नदी को यहाँ से बालतोरो ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है। और सिगार नदी की बात की जाए तो यह है इंडस रिवर की सहायक नदी है। बालतोरो ग्लेशियर को यदि मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है बालतोरो ग्लेशियर। लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है खारदो पिन ग्लेशियर। खारदो पिन ग्लेशियर जो कि सोर्स है किस नदी का, सिमसाल रिवर का स्रोत है। और सिमसाल रिवर किसकी सहायक नदी है, हुंजा रिवर की या हुंजा नदी की सहायक नदी है सिमसाल रिवर। और सिमसाल रिवर का जो स्रोत है वह है खारदो पिन ग्लेशियर। खारदो पिन ग्लेशियर को लोकेशन देखा जाए, मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है खारदो पिन ग्लेशियर। लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है मचोई ग्लेशियर। और मचोई ग्लेशियर की बात की जाए तो यह जास्कर रेंज पर स्थित है। और इसी ग्लेशियर के पास जोजिला पास स्थित है। मचोई ग्लेशियर स्थित है जोजिला पास के पास या जोजिला दर्रा के पास स्थित है। और मचोई ग्लेशियर या सोर्स है या जल प्रदान करता है सिंध रिवर को। एक है सिंध रिवर जिसे कहा जाता है इंडस रिवर, और यह है सिंध रिवर, SIND है। तो यह सिंध रिवर को जल प्रदान करता है। तो सोर्स है मचोई ग्लेशियर सिंध रिवर। और सिंध रिवर की बात की जाए तो यह सहायक नदी है झेलम नदी की। तो झेलम नदी की सहायक नदी है सिंध रिवर। मैप में मचोई ग्लेशियर को देखा जाए तो यह जास्कर रेंज के अंतर्गत आता है और यहीं पर स्थित है मचोई ग्लेशियर। मचोई ग्लेशियर के बाद लद्दाख के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है रीमो ग्लेशियर।
और रीमो ग्लेशियर या सोर्स है किस नदी का, यहाँ से श्योक नदी उत्पन्न होती है और यह श्योक नदी सहायक नदी किसकी है, सिंध रिवर या इंडस रिवर की सहायक नदी है। और रीमो ग्लेशियर की बात की जाती है, यह सियाचिन ग्लेशियर के पूरब में स्थित है, यहाँ पर रीमो ग्लेशियर स्थित है। तो अब तक हमने लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर हैं जिसमें सियाचिन ग्लेशियर को देखा जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है पोलर और सब पोलर के बाहर। फिर बाल्तोरो ग्लेशियर के बारे में जाना, फिर खारदोपिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, मचोई ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर के बारे में जाना। अब हम हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो पहला ग्लेशियर है वह है बारासिगरी ग्लेशियर। बारासिगरी ग्लेशियर, बारासिगरी ग्लेशियर की स्थिति देखा जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में है और लाहौल क्षेत्र में स्थित है। और यह बारासिगरी ग्लेशियर चंद्रा रिवर की का स्रोत है। तो चंद्रा रिवर को जल प्राप्त होता है बारासिगरी ग्लेशियर से। और चंद्रा रिवर, एक है चंद्रा रिवर जो कि निकलती है बारासिगरी ग्लेशियर से, और एक है भागा रिवर जो कि स्रोत है सूरज ताल से। दोनों के संगम से चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो यह क्या है, चिनाब नदी किससे मिलकर बनती है, चंद्रा रिवर और भागा रिवर से मिलकर बनती है। और चंद्रा रिवर का जो स्रोत है वह है बारासिगरी ग्लेशियर। बारासिगरी ग्लेशियर को मैप में देखा जाए हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर स्थित है बारासिगरी ग्लेशियर। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है सूरज ताल जो कि एक लेक के रूप में स्थित है, सूरज ताल। और सूरज ताल की बात की जाए तो यह स्थित है बड़ा लाचा पास के पास, बड़ा लाचा दर्रा के पास स्थित है। और यहाँ से सूरज ताल से भागा रिवर्स, तो भागा रिवर्स हमने देखा ऊपर की तरफ, ऊपर देखा कि भागा रिवर और चंद्रा रिवर के मिलने से चिनाब नदी बनती है। तो भागा रिवर यहाँ से उत्पन्न होती है सूरज ताल से। मैप में देखा जाए तो यह बड़ा लाचा दर्रा के पास स्थित है भागा रिवर, सॉरी सूरज ताल। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर है वह है ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड की स्थिति देखा जाए तो यह स्थित है पीर पंजाल रेंज पर और यह रोहतांग दर्रे के पास है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू जिले में स्थित है। और ब्यास कुंड सोर्स है किस नदी का, ब्यास रिवर। ब्यास रिवर की बात की जाए तो यह सहायक नदी है सतलज की। तो सतलज नदी की सहायक नदी है ब्यास कुंड, सॉरी ब्यास रिवर्स। तो ब्यास कुंड की बात की जाए या तो मैप में देखा जाए तो यह भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर स्थित है ब्यास कुंड और यह रोहतांग दर्रे के पास है। ब्यास कुंड के बाद जो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है भदल ग्लेशियर। और भदल ग्लेशियर की बात की जाए तो यह भी पीर पंजाल रेंज में स्थित है और यह कांगड़ा वैली के क्षेत्र में आता है। तो कांगड़ा वैली के क्षेत्र में स्थित है और रेंज की बात की जाए तो यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। मैप में लोकेशन देखा जाए तो भादल ग्लेशियर यहीं पर स्थित है, भदल ग्लेशियर। और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो और प्रमुख ग्लेशियर हैं जिसमें एक है सोना पानी ग्लेशियर, यह स्थित है लाहौल स्पीति के क्षेत्र में। और एक है पार्वती ग्लेशियर जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो हमने हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में जाना। अब हम उत्तराखंड में जो प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत जो सबसे पहला ग्लेशियर है वह है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो यह उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में आता है
और उत्तरकाशी या गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और गंगोत्री ग्लेशियर या सोर्स है गंगा नदी का स्रोत है, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आगे भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलकर, तो अलकनंदा से नदी से मिलती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। और अलकनंदा नदी निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। तो भागीरथी नाम से जो जिसे भागीरथी कहा जाता है, तो भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा रिवर सतोपत ग्लेशियर से निकलती है और दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। यहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाए तो यह मैप में यहाँ पर स्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर के बाद जो अगला ग्लेशियर आता है उत्तराखंड के अंतर्गत, वह है चोराबाड़ी ग्लेशियर। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है रुद्रप्रयाग में, और यह सोर्स है मंदाकिनी नदी। तो यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है, और अलकनंदा की सहायक नदी है। तो यह चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है मंदाकिनी नदी। चोराबाड़ी ग्लेशियर की बात की जाए तो मैप में यहाँ पर स्थित है चोराबाड़ी। उत्तराखंड के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है बंदरपूछ ग्लेशियर। और बंदरपूछ ग्लेशियर यह भी उत्तरकाशी में स्थित है जिले में, और ग्लेशियर के पास गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क स्थित है। तो मैप में देखा जाए बंदरपूछ ग्लेशियर को, तो मैप में इसकी स्थित यहाँ पर स्थित है बंदरपूछ ग्लेशियर। बंदरपूछ ग्लेशियर के बाद अगला जो ग्लेशियर आता है उत्तराखंड के अंतर्गत वह है टिपरा ग्लेशियर। और टिपरा ग्लेशियर या अलकनंदा बेसिन में स्थित है। तो अलकनंदा के क्षेत्र में यह स्थित है और यह सोर्स है किस नदी का, पुष्पावती रिवर का स्रोत है। तो यह पुष्पावती रिवर का स्रोत है टिपरा ग्लेशियर। यह भी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के अंतर्गत जो अगला ग्लेशियर आता है वह है हेमकुंड ग्लेशियर, और यह सोर्स है लक्ष्मण गंगा नदी का। तो लक्ष्मण गंगा नदी का स्रोत है। और लक्ष्मण गंगा की बात की जाए तो यह में पुष्पावती रिवर शामिल हो जाती है, तो मर्ज हो जाती है पुष्पावती रिवर। और हेमकुंड लेक के पास दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है। तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, यहीं पर है। और उत्तराखंड के अंतर्गत जो और ग्लेशियर है जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर यह भी यहाँ पर स्थित है, यमुनोत्री ग्लेशियर। एक है जौंधर ग्लेशियर, यह भी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और एक है पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के सबसे पूर्व में स्थित है पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर के पास एक ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर। तो हमने उत्तराखंड के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में जाना। और इसके अतिरिक्त यदि सिक्किम के क्षेत्र में देखा जाए तो सिक्किम के क्षेत्र में एक ग्लेशियर है जिसे कहा जाता है जेमू ग्लेशियर। और यहीं पर सिक्किम में एक ग्लेशियर और है जिसे कहा जाता है साउथ लोहनाक ग्लेशियर। तो हमने हिमालय पर उपस्थित जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में जाना और उनकी विशेषताओं के बारे में समझा। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।